चलिए राधे राधे। जब तक सभी आते हैं मैं आप लोगों को प्रेयर करा देती हूँ। सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। और सबसे पहले उससे पहले आप सभी वीडियो खोल लें अपने। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस औषधि रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ। ओम सभी को। चलिए सभी साधकों से निवेदन है अपने अपने वीडियो खोल लें। जैसा कि अभी हमने लिंक डाला है ग्रुप में, और कुछ लोगों की आपस में बातें हुई हैं, वो 10 मिनट मांग रहे हैं, तो उससे इसलिए मैं चाह रही हूँ कि सेशन जब भी चालू हो तो क्या आप या तो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, क्योंकि फिर लोग रिपीट करेंगे आपसे, वो ये बताइए वो बताइए, और बाकी आप देख लीजिए, या जब तक कोई भजन चालू कर लीजिए, कुछ लोगों को और आ जाने दीजिए। चलिए आते ही जा रहे हैं जी बिल्कुल। मैं मैसेज एक बारी और छोड़ रही हूँ, तो चलिए एक बार जी मैसेज। आप लोग क्या चाहेंगे आज? अपनी कोई क्वारीज वगैरह है? नहीं, मैं आप लोगों की पहले तो कुछ? आप अपना बताएं, उसके बाद अच्छा लोगों से पूछिए किसी की ओके कोई ओके। क्वेरीज वगैरह है। राधिका जी थैंक यू, आप आए उसके लिए। आपने मतलब मैसेज सीन कर लिया था, है? मैं सोची पता नहीं कराया कि नहीं कराया, इसलिए मैंने कॉल करी नहीं। मैंने कहा जिसको आना। मैं बताऊं प्रीति जी, एक्चुअली टाइम नमस्कार ऐसा सभी है ना। लोगों को, नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्कार जी, नमस्ते नमस्कार सभी जी, को। राधे राधे राधे, जय श्री राम। राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारे यहाँ तो धूप निकल गई है। अब मेरठ में नहीं निकली है राधिका हमारे जी? यहाँ हमारे यहाँ आगरा निकल में गई है। मेरठ में भी हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है, लग रहा है कि धूप निकल आएगी। हाँ नहीं निकल गई, हमारे यहाँ तो निकल गई है। आपके आगरा तो थोड़ी इधर भेज दीजिए जल्दी से। अरे ले ये पकड़ी जल्दी पकड़ी कैच पकड़ी कैच पकड़ी, जल्दी से जल्दी कैच कीजिए। भेज अरे करो 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 करो, जिसको चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी। वो आ जाएगी। आंखें बंद करो और विजुलाइज करो सूर्य नारायण को, तो सूर्य नारायण आपके सामने है। बस आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो। चलिए आते रहेंगे आने वाले आपका। ऐसे टाइम भी तो जी देखना है ना, हमें अपना भी देखना है। हाँ जी, वो अपना भी देखना था, वही तो। हाँ मैं चलिए आपको पिन सभी कर को देती मेरा हूँ। नमस्ते। हाँ पिन कर रही हूँ मैं आपको। जी चलिए आप कर। सभी को मेरा नमस्ते। मैं सीमा सिंह, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, आगरा से हूँ, और आप सबका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। और आई होप कि आप सभी सब स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम एक्यूप्रेशर से किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और बहुत सी बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं घर में रहते हुए। ठीक है। देखिए, पहले मैं सबसे पहले बताऊंगी कि हाथों पे हम किस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। हाथों पे, पैरों पे, और यही पॉइंट हमारे जो हाथों पे होते हैं, पैरों पे होते हैं, फेस पे भी यही सब पॉइंट है। शायद किसी को मालूम नहीं है। ये सभी पूरा हमारा फेस, हमारी पूरी बॉडी है ना। तो इसमें भी हमारे सारे पॉइंट हैं। जैसे कि मसाज कराते हैं, तो आप देखो जो लोग ज्यादा पार्लर में जाके मसाज कराती हैं और जो फेशियल वगैरह कराते हैं, तो उनका फेस और ग्लो करता है,
और एक्टिव भी दिखता है। तो इसका रीजन एक यही है कि वो मसाज कराने से हमारी बॉडी अंदर से भी एक्टिव होती है, हमारे अंदर के भी ऑर्गन की मसाज हो जाती है, फेस की, हाथों की, पैरों की मसाज करने से पूरे बॉडी की, इससे भी हमारे शरीर में बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो जैसे हम हाथ पैरों की मसाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उसके बाद एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे हाथों में किस तरह से करनी है। हाथों में सेम वैसे ही पैरों में भी होती है, लेकिन ये कि हम अपने पेल्विस एरिया के नीचे के पार्ट का जो है ट्रीटमेंट पैरों में करते हैं और बाकी का ऊपर में करते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ हमें पैरों में भी देने होते हैं। और कई बार ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि हम हाथों में ही कैसे करें, हमारे पॉइंट लग रहे हैं, जैसे मेरे भी लग रहे हैं, अब खाना भी बनाना है, क्या करना है। तो इसके लिए अब ऐसी टेक्निक आ रही है कि हम पैरों में ही दे सकते हैं पॉइंट, वो फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। तो अभी तो आप पहले हाथों पे सीखे जिससे कि आपको पता चले, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारे हाथ में क्यों देते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड में है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जो ब्रह्मांड में उसी वही हमारे शरीर में है, उसी से हमारा शरीर मिला है, बना है, मिलकर बना है। और उसी की गड़बड़ से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं हमारे जल बढ़ गया तो हमें ठंड हो गई, कहीं गर्मी बढ़ गई तो गर्मी हो गई हमारे शरीर में, कहीं कफ बढ़ गया तो कफ हो गया, ठंडक हो गई। तो ये सब चीजें हमको प्रॉब्लम देती हैं और इन्हीं की गड़बड़ से होता है। तो इनको हम चक्रों से भी कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग से भी हम कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी पता, अभी सबके वीडियोस भी नहीं है, नहीं तो मैं चक्रा हीलिंग कराऊंगी सबकी। आज मैं रेकी मास्टर भी हूँ, नारायण रेकी NRSP भी हूँ। तो मैं आज चक्रों से आपकी हीलिंग भी करा दूंगी, उससे क्या है, अंदर की हीलिंग हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम हाथ पे क्यों करते हैं। हाथों पे ही पूरा शरीर खोजा गया है, पाक जेबी ने हाथों को ही पूरा शरीर खोजा है, जिससे कि हम अपने हाथों पे पॉइंट लगाएं। किस तरह से, जैसे हम एक हाथ को हम इस तरह से रखते हैं, ऐसे रखे जमीन पर, तो देखिए 2 उंगलियां टिक रही हैं हमारी, 2 उंगलियां टिक रही हैं तो ये पैर है, और जो 2 उंगलियां उठी हुई हैं ये हमारे हाथ है। और इसको थंब को हेड ऑफ द फेस मान लिया है, बॉडी का वो मान लिया, फेस मान लिया है। तो इस तरह से मानव शरीर ही हो गया हमारा हाथ। तो इसी पे पॉइंट देके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसको, ये दोनों हमारे पैर है जो हमारे जमीन से टिक रहे हैं, ये हमारे पैर है, ये हमारे हाथ है। अब पैरों पे हम कैसे ट्रीटमेंट देंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पैर है, फुट है जिसमें हम चप्पल पहनते हैं, ये हमारा सोल है। और नेल साइड में, ये नेल साइड का जो हमें दिखता है वो नेल साइड ये है, और जो हमें सोल है पैर के नीचे वो ये साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमारी पिंडलियां है, पिंडलियां, जैसे पिंडलियों में किसी के दर्द है या वेरिकोज वेन है, तो यहाँ पे मेथी दाना लगा के दोनों उंगलियों, 4 उंगलियों पे, दो इधर दोनों हाथों की, लेफ्ट राइट की, यहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पैरों में कोई खिंचाव हो रहा है या कुछ भी जलन है, कुछ भी हो सकता है, कोई नस खिंच रही है तो भी। और इसी तरह से यहाँ इस वाले जॉइंट से लेके यहाँ तक, हथेली से लगे जॉइंट तक हमारा ये थाई है। यदि थाई में दर्द है या कोई नस खिंच रही है, साइटिका का दर्द है, वो थाई से या बैक से, हमारा हिप से शुरू होता है, तो उससे भी हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये पीछे का पार्ट, ये हमारा आगे का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नेल साइड से दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है हमें सामने से, वो नेल साइड से ही दिखता है। अब ये मैंने बता दिया, ये 2 उंगलियां जो बीच की है, ये ऐसे मोड़ेंगे तो ये घुटने हैं हमारे, देखिए घुटने की तरह है ना, ये इसी जॉइंट पे घुटने आए हैं हमारे। तो घुटने में दर्द है तो यहाँ पे मेथी दाना काफी सारा ऐसे कवर कर ले इतना एरिया कि हमारा घुटना बड़ा होता है, तो यहाँ मेथी दाना लगा के आप उसको प्रेस कर सकती है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम घुटने का अपना ट्रीटमेंट करेंगे। इसी तरह से हाथों में है, हाथों में यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये पाम है, पूरी हथेली, ये नेल से लेके ये जॉइंट तक। यदि यहाँ पे कोई हाथ जल गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई घाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रीटमेंट, यहाँ से यहाँ तक हम मेथी दाना लगा के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस वाले जॉइंट से, बीच वाले जॉइंट से, ऊपर वाले जॉइंट से बीच वाले जॉइंट तक हमारा ये एल्बो तक है। यदि रिस्ट में कोई दिक्कत है तो ये ऊपर वाले जॉइंट्स पे हम मेथी स्ट्रिप्स लगाएंगे, रिस्ट में कोई दिक्कत आ रही है, और रिस्ट से यहाँ एल्बो तक आ रही है
तो हम बीच वाले जॉइंट पर करेंगे। और एल्बो से लेके हमारे शोल्डर तक कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम बीच में मेथी दाना लगाएंगे। और मेन यदि शोल्डर में दिक्कत है, सर्वाइकल है, तो हम ये पीछे वाले जो इस वाले पे हथेली से लगे वाले जॉइंट पर मेथी स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब मेथी स्ट्रिप्स किस तरह लगाएंगे ये भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये देखिए, ये टेप होता है, पेपर टेप। ये 1 इंच का होता है, ये आधा इंच का होता है। हमें फिंगर के लिए आधा इंच की जरूरत होती है और ये 1 इंच की हमें हथेलियों पे मटर का दाना वगैरह लगाना है या पीछे यहाँ लगाना है, हमारे बैक में प्रॉब्लम है तो हम इसको 1 इंच को यूज करते हैं। अब किस तरह से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। मेथी स्ट्रिप्स बनाना मैंने आपको बताया हुआ है, सभी को पता है। सभी अपना वीडियो खोलें प्लीज। ये बीना जी, सीमा जी, मेथी दाना की जगह मेरे प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर ने साबुत मूंग की दाल लगाई थी। हाँ, वो वही मैं बता रही हूँ। सीड्स कोई भी लगा लो, मेथी दाना लगा लो, आप मूंग दाल लगा लो और मोठ दाल लगा लो, चना छोटे वाले चने आते हैं वो लगा सकते हैं, दालें लगा सकते हैं हम। और कूटू के बीज आते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम है कूटू के बीज बहुत चुभते हैं, वो भी लगा सकते हैं। ये मैं साबुत मूंग ही लगा के दिखा रही हूँ आपको। अच्छा अच्छा। हाँ। बोलो डॉक्टर साहब, मेथी दाना कैसे लगानी है? पीसनी है मेथी? नहीं पीसनी नहीं है, मैं बता रही हूँ। देखिए ऐसे हमने ये पेपर टेप लिया, हाँ जी, है ना, हमारी फिंगर के हिसाब से लिया। हमारी फिंगर इतनी बड़ी है, हमने उस हिसाब से इसको काट लिया, थोड़ा सा आगे लिया जिससे कि वो ऐसे हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाएंगे। देखिए 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इस तरह से मैंने टेबल पे, ये देखिए ये मेथी दाना, थोड़े से मूंग दाना भी मेरे मिक्स हो गए। तो ये मैंने इस तरह से एक कार्ड से लेके इसको एक लाइन में बना लिया है, ठीक है। अब हमने इसको बना लिया, दिख रहा है सबको? यस और नो प्रीति जी? नो। यस नो। यस हाँ, यस। अब दिखाई दिया। नहीं आप पिन कर लीजिए इनको, सीमा जी को, सभी साधक अपना अपना पिन कर लीजिए ताकि आप इनको देख सकें। पिन कर लीजिए, डबल हाँ पिन कर डबल लीजिए, क्लिक आपको तो करें जब पूरा दिखेगा। दिखेगा। देखिए ये ऐसे ऐसे हो गया। ये मैंने एक कार्ड से लेके कर लिया है, पास ऐसे कार्ड से इसको पास ऐसे कर लिया है। जल्दी बनाने का तरीका और इजी, ऐसे मैंने कार्ड से कर लिया है। इसमें कुछ मूंग के दाने भी है और वो मेथी दाना भी है। इसको साबुत ही लेना है, पीसना नहीं है। और मैंने इसके ऊपर टेप रख दिया, दिख रहा है? हाँ जी, तो टेप से क्या है, ये चिपक के आ गए सब। ये देखिए, हाँ ठीक है, ओके ये मैम। देखिए चिपक कर आ गए हैं सब। अब हम वेरी इसको थोड़ा सा हाथ से भी सही कर देंगे, थोड़ा सा लगेगा इधर उधर हो रहे हैं तो हम हाथ से भी इसको सही कर देंगे। ये फास्ट बनाने का और जल्दी बना के आपको जैसे रात को लगाना है या कभी भी बना के रख दो ऐसी स्टिप्स, और चाहे जब लगा लो। देखो इस तरह से हमने इस फिंगर पे इसको लगा लिया, ठीक यस है। मैम। जॉइंट पे लगाना है तो इधर लगाना है, और यदि हमें जॉइंट पे न लगा के इधर लगाना है, फेलिंग्स जो दोनों जॉइंट के बीच में, तो उसमें हम 1 इंच का टेप लेके 1 इंच का टेप लेके ज्यादा मेथी दाना जो इधर कवर कर जाए वो लगा के इस तरह से हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम कितने दिन लगाना है ये जब तक आपको प्रॉब्लम है जब तक लगाइए, आपकी प्रॉब्लम सही है बंद कर दीजिए, अच्छा, तो आना ठीक पड़ेगा। है। हाँ जी हाँ जी, आप दिन में नहीं लगा सकते तो ओवरनाइट लगा के सो जाइए, लेकिन लगाने के बाद आपको प्रेस करना है जरूर। ऐसे ऐसे इसको दबाना है जिससे अंदर हीलिंग होगी, जितना ये दबाएंगे उतनी अंदर हीलिंग होगी, तो ये आपको करना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से हम अपने ये से जिसके शोल्डर में यहाँ लगा सकता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पीछे है पैरों, ये देखिए ये आगे का पार्ट है, ये हमारा इसी तरह पीछे का पार्ट शरीर का। अब ये देखिए 2 उंगलियों के बीच से हमारा एनस एरिया चलता है, यूरिन एरिया और ओवरी हमारी, ये 2 ओवरी, ये बीच का बिल्कुल ये वाला पार्ट हमारा यूरिन वाला एरिया है। यदि यूरिन में ज्यादा आ रहा है, आप किसी को यूरिन
या पीरियड्स में ज्यादा पीरियड्स आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर एक मटर का दाना और दो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। या मेल पर्सन के प्रॉब्लम आ रही है, उनके भी प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, ये लगा के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और प्रोस्टेट के लिए मेरे पास और भी पॉइंट है, यदि किसी के ऐसा हो तो बताएं, मैं वो पॉइंट भी बता दूंगी। देखो सीमा जी, देखिए, कुछ लोग तो बोलेंगे नहीं शर्म की वजह से, तो आप बता दीजिए, ठीक है। अच्छा कुछ अच्छा लोग चुप बताती रहते हूँ। हाँ हैं। देखिए, हाँ जी हाँ जी, अब आजकल तो सब हो गया, देखो हमने तो सब कुछ पढ़ा भी है, पढ़ाई में बताते भी है सब, मेल फीमेल डिसीज में सब कुछ बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने लगाया, तो ये एक जो मटर का दाना है वो इधर आएगा, इधर नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ, और दो आएंगे, जैसे एक हमारा हो गया यूरिनेरिया और ये हो गई हमारी ओवरी। किसी के सिस्ट है, वो ऐसे लगाए, सिस्ट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर कुछ कहते हैं, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे लगाया, एक पहले लगाया और दो उसके ऊपर इस टाइप से। ठीक है, यदि मैं बता देखती हूँ प्रोस्टेट के लिए पॉइंट मिल जाएगा तो। आपसे निवेदन है अपना अपना वीडियोस खोल लें ताकि कराने वालों को अच्छा लगे। हमारा वीडियो खुला हुआ है, आपका ही सो, बंद है। सॉरी, आपका हाँ बंद है मेरा ही प्रीति बंद की? है। मेरा ही बंद है, गलती से हो गया बंद मेरा, सॉरी उसके लिए। नहीं नहीं, सॉरी, ठीक है। देखिए, देखिए जिसके प्रोस्टेट है, वो एक तो मैंने ये वाला बताया, ये मटर के दाने लगाए 3, प्लस एक और मेथी दाना या मूंग दाना लगा ले। देखिए कैसे टेप में मूंग दाना लगाया, और उसको कहाँ लगाना है ये मैं पॉइंट करके बता देती हूँ, बिंदी से बता देती हूँ, बिंदी से लगाना। सब लोग लिख के रख लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, जिससे कि वो किसी को बता सके, अपने कोई नियर डियर है। देखिए ये मिडिल फिंगर टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर की साइड ये वाला पॉइंट आएगा, जस्ट जॉइंट से ऊपर साइड में। देखिए मैं एक बात तो कहना चाहूंगी, आप लोग कॉपी में अपने 2 हाथ बनाए, 2 हाथ, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ऐसे 2 हाथ बनाए, जो मैं पॉइंट बताती हूँ वहां लगाते जाएं, और उसके आगे लिखते जाएं क्या प्रॉब्लम है, तो आपको याद रहेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा बार बार, बल्कि आप रिजल्ट बताएंगे कि ये रिजल्ट रहा, हमने यूज किया। ठीक है, दिख रहा है प्रोस्टेट के लिए ये वाला पॉइंट? हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस लिए लगाना है? ये प्रोस्टेट, जिनके प्रोस्टेट है, मेल पर्सन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, आपके कोई नियर डियर है, कोई भी आपको पता चलता है किसी का, तो आप बता सकते हैं, अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि ये अब आम बात हो रही है, जिसको देखो सुनने में मिलता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से एक मूव लेके यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इस जगह पे लगता है ये। अब देखिए ये मैंने बताया, मेरा फोन पता नहीं कौन सा फोन है, हाँ कोई बात नहीं, देख लीजिए आप फोन को जब तक। 1 मिनट मेरा फोन आ रहा है प्रीति हाँ जी, कोई 1 बात नहीं, मिनट। इट्स ओके। वंशिका जी अपनी प्रॉब्लम पूछ लो। प्रीति जी मेरा फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट कॉल ओके कर लूं ओके अटेंड? ओके ओके हाँ ओके। जी, हाँ, प्रीति अपने बारे में पूछ लियो। प्रीति को क्या हुआ? माइक म्यूट है वंशिका जी, आपका माइक म्यूट है वंशिका जी। हेलो वंशिका जी, आपका माइक म्यूट है। Hello, can you hear? यस यस।
नहीं, अब अनम्यूट हुआ है अब। मुझे एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, अभी वो मैम आती हैं, हेलो। उसके लिए वो तो एक्यूप्रेशर का सेशन चल रहा है ना आजकल, तो एक्यूप्रेशर के बारे में बताएंगी वो। बाकी योग में तो मैं ही बताती हूँ जो भी कुछ बताऊंगी, ठीक है ना। और जब तक मैं रिपीट करती हूँ वो मैम आती हैं, तो जैसे कि आप उन्होंने बताया ये हमारे 5 फिंगर्स हैं। और ये उन्होंने बताए हैं पैर, ये 2 पैर बताए हैं और ये 2 हाथ बताए हैं। और ये थंब है हमारा, ये हमारा फेस है। फेस जैसे कि हमारे ये उठा हुआ पोर्शन है, अपना वीडियोस खोले सभी, उठा हुआ पोर्शन है, ये हमारी नाक है। नाक है, नाक के जस्ट अब हम ऊपर समझेंगे, यहाँ पे साइड में हमारा चेहरा होता है, वो आंखें होती हैं, तो ये हमारी आंखें हो गई साइड में। और इसके नीचे हमारा लिप्स हो गया, मतलब आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका, ये हमारे लिप्स हो गए, ठीक है। और साइड में हमारे जैसे कान में दर्द है तो साइड में कान हो गया। और ऊपर ये हमारा फोरहेड है, जो हमारा सिर का हिस्सा है, ठीक है। और जैसे कि हमें को किसी को जब तक वो आती है मैं बताती हूँ, ये हमारे हाथों के पास सामने पूरे यहाँ हमारे साइनस के पॉइंट है, यहाँ पर ये क्या है हमारे साइनस को पॉइंट है। और हमारे को किसी को आंख में दर्द है तो हम ये वाला पॉइंट दबाते हैं आंखों के लिए। ये अपना 1 मिनट में ही कर देती हूँ। ये आंखों के लिए हमारा ये पॉइंट है। और ये हमारे यूट्रस से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम होती है, ये नीचे ये हमारी 2 उंगलियों के फिंगर्स के बीच में गुप्तांगों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। और जस्ट इसके नीचे जाते हैं हम तो हमारे कमर दर्द, जो हमारे बहुत पेन होता है, उससे रिलेटेड है। और कान से रिलेटेड समस्या होती है हमारी, वो हमारा यहाँ है। और हमें थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम जैसे कि बटरफ्लाई करते हैं, वो करते हैं हम, या तो बटरफ्लाई करते करते भी कर सकते हैं आप। चलिए मैम आ गई हैं, वो बताएंगी। ओवर टू सीमा जी। हाँ जी, सॉरी सभी को, इट्स ओके। मेरा कोई जरूरी फोन था, नहीं तो मैं उठाती नहीं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो हाँ तो जी, फैमिली है, करना भी हाँ पड़ता है। जी, हाँ जी। हाँ, आप क्या बता रहे थे बटरफ्लाई का? नहीं मतलब मैं ये कह रही थी आप आ रहे थे तब तो मुझे तो कुछ ना कुछ कराना ही है, आप अपना कंटिन्यू रखें। अच्छा, हाँ, बोल ठीक रही है। था। चलिए मैं बताती हूँ, ये मैंने बताया था यहाँ पर एनएस एरिया के लिए कोई प्रॉब्लम हो, 1 मटर का दाना इधर 2 इधर, इस टाइप से। और सभी लोग लगा सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों लगाएं जिनको प्रॉब्लम है। यूरिन ज्यादा आ रहा है या वॉशरूम जाते जाते भी निकल जाता है, यदि किसी के वॉशरूम जाते जाते भी निकल जाता है या यूरिन ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे येलो कलर लगाएं, येलो स्केच पेन लगाना है। क्योंकि एक आफ्टर 50, 55, 60 प्लस वालों को ये प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो यहाँ पे येलो करा के देखें और उनको रिजल्ट अच्छा आएगा। येलो स्केच पेन, परमानेंट कलर यूज नहीं करना है, ठीक है। ये हेलो अब इससे हेलो ऊपर हेलो आएंगे तो सीमा जी, यह हमारा परमानेंट नाभि यूज नहीं एरिया करना है। कलर मतलब? हाँ जी, आपने बोला परमानेंट परमानेंट कलर कलर यूज आता है नहीं ना। करना, इसका मतलब? हाँ, जैसे पेंट नहीं वगैरह कुछ नहीं ऐसा पक्का नहीं नहीं, कलर वो नहीं यूज करना। मार्कर आते हैं ना, परमानेंट मार्कर जो हम कॉपियों में मार्क कर देते हैं, जैसे कि हमने ये पॉइंट आउट करना होता है, बच्चों के पास होते हैं, वो यूज ना करें, स्केच पेन करें। इस टाइप के स्केच पेन होते हैं ना, ये वाले स्केच पेन यूज करना है। और यहाँ पे ओके येलो कलर लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ज्यादा यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। जी। अब हम इधर ऊपर आते हैं तो देखिए ये, अब हमारा ये हमारी आते आ जाती है यहाँ पे, छोटी आंत बड़ी आंत। यदि यहाँ पे, और ये नाभि ऐसे करेंगे ना ऐसे, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है, ये नाभि का पॉइंट आता है यहाँ पर, ये 2 लाइनों के पास ही आता है ऊपर। देखिए ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ये नाभि के आसपास दर्द है या नाभि में कोई प्रॉब्लम है और नई भी प्रॉब्लम हो तो 1 मटर का दाना जरूर लगा के देखें आप, कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन लगा के देखें। और यहाँ पे हमारे ये नाभि हमारे के चारों विटामिन बनाती है, तो आपके विटामिन बाकायदा बनते रहेंगे। जैसे किसी किसी के बनने बंद हो गए, ओवर एज बढ़ने के साथ ब्लड भी कम हो जाता है, ये लगा के देखिए 1 मटर का दाना, ठीक है। अब हम इससे ऊपर आते हैं तो हमारा यहाँ पे सोलर चक्रा, जो जठराग्नि कह रहे हैं, स्टोमक के उधर, तो यहाँ पे भी 1 मटर का दाना लगा सकते हैं आप। यदि यहाँ पर आपको मटर ऐसा का लगता है ना दाना छाती में दर्द है, लेकिन दर्द, हेलो हाँ मैम, हाँ, हाथ में लगाना है ऐसे। प्रेस नहीं करना।
प्रेस तो करना ही है, प्रेस करने का मैं बता रही हूँ आपको। डाउन डाउन जैसे करना है, कुछ करना है उसका। हाँ बता रही हूँ। देखिए ऐसे मटर का दाना लिया और नाभि वाले एरिया पे हमने लगाया। अब इसको दबाना भी होता है, प्रेस करने से ही तो हीलिंग होगी हमारे को। नाइट मैं में हर करो बार ये काम, फ्री टाइम हाँ में। जी, ऐसे प्रेस करते रहेंगे ना, बैठे बैठे ऐसे दबाते रहो, थंब से दबाते रहो, देखिए तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आप दबाते दबाते किसी के दर्द भी आ रहा हो ना, वो दबाते दबाते भी सही हो जाएगा। चारों ओर का आप कर सकते हैं, नहीं तो पेन भी आप चला सकते हैं। देखिए जैसे पेन लिया हमने, कोई भी पेन, इसको ऐसे पेन से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑर्गन हील हो रहे हैं, अंदर जो हमारे ऑर्गन है जो हाथ में बताए वो हील हो रहे हैं ऐसे पेन से। इधर भी पीछे भी कर सकते हैं, थंब के साइड में करो, ये साइड में थंब होता है ना, इधर करिए, ये देखिए ऐसे करके। ये आगे किसी के भी दर्द हो या आसपास या पेट में ऐसे लगता है हल्का हल्का बना हुआ है, तो ये दबा के देखे। ठीक है, अब हम इसे ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे लंग्स है, ये उठे हुए है ना, ये हाथ में लंग्स है, लंग्स। किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ हो रही है, तो देखिए ये दवाई है, ये दवाएं। और यहाँ मेथी दाना ज्यादा से लगा के भी, या मटर का दाना लगा के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे मटर का दाना हमने लगा दिया इस एरिया में, और ये ट्रीटमेंट हमारा हो जाएगा, और इससे रिजल्ट भी है। आप करके देखेंगे तभी आपको आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों लंग्स के बराबर हमारा लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्ट, ये हमारा इस तरफ हमारा हार्ट है। ये मिडिल फिंगर रखेंगे तो ये हमारा हार्ट वाला एरिया है, हार्ट। यदि यहाँ लगता है कोई चुभन लग रही है, खिंचाव लग रहा है, या फिर पल्पिटेशन बढ़ रही है, या बीपी है, तो एक मटर का दाना यहाँ इस तरह से अपनी उंगली रखिए। देखिए ऐसे अपनी उंगली रखेंगे, ऐसे नहीं यहाँ रख रहे हैं या बहुत ऊपर रख रहे हैं, नहीं, आप नेचुरली लाइए। देखिए ये बस आप देखेंगे ये इसी उठे एरिया में हमारी उंगली आ गई है, और हमने एक मटर का दाना लिया और यहाँ लगा सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है घबराहट हो रही है, बंद बंद लगता है, कई बार ऐसा लगता है ना, कहीं जा रहे हैं तो एक मटर का दाना लगा जाए, उसको बैठे बैठे दबाते रहे, वो आपकी घबराहट बेचैनी दूर हो जाएगी। क्योंकि हार्ट से ही आती है घबराहट बेचैनी हमारी। तो इस टाइप से हम एक मटर का दाना लगा के ये ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। पल्स कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उसके लिए भी यही पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा ये पीछे बैक में है, ये देखिए 2 उंगलियों के बीच से ही हमारा ये लंबर एरिया, सैक्रल लंबर, ये यहाँ से यहाँ तक चलता है। आप ऐसे ऐसे देखिए 2 उंगलियों के बीच से चलेंगे तो बिल्कुल अंदर गड्ढे से वाली लाइन मिलेगी। तो आप इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कहीं आप गए हैं, आपका दर्द होने लगा कमर में, तो आप दबाते रहें, उसी से भी आराम आ जाएगा, दबाने से भी आराम आएगा। और मटर के दाने लगाने, जैसे आपने मटर के दाने लगाया, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपने मटर का दाना लगाया, इस टाइप से मटर दाने लगाए, और आप ये इसको 3 लगा लीजिए, 3 4 5 जितने आपको दर्द हो, जहां तक फील होता है, इस टाइप से आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, शायद अभी कुछ लोग नए भी जुड़े हों। अब हम यहाँ से चलेंगे, ये 2 उंगलियों के बीच से चलेंगे तो यहाँ हमारी किडनी आती है। देखिए यहाँ पर गड्ढा आएगा एकदम बीच में, आप अपने हाथ में करके देखें, ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के बीच से चलेंगे तो यहाँ एक गड्ढा आएगा, ये देखिए वो गड्ढा अलग ही होगा। इसी तरह से स्मॉल फिंगर के साइड से भी यहाँ पे, तो ये दोनों साइड में बराबर इक्वल होंगे, ये हमारी किडनी है। यदि किसी को किडनी में दिक्कत है या ऐसा मतलब यूरिन की भी दिक्कत है, तो भी यहाँ लगाएं आप। बट वो एक आप राजमा, मैं बताती हूँ कैसे लगाएंगे राजमा। वीडियो खोल लीजिए सभी, सब वीडियो बंद है सभी की। सबके खाने पीने का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, ये है वो तो है ही। ये देखिए 2 राजमा लेके, जैसे मैंने राजमा बनाए, लेकिन आपको राजमा देखना है कि राजमा बहुत तेज। हाँ देखिए राजमा जो है हमको एक ही शेप में लगाना है। यदि अंदर की तरफ ये ऐसा घुमा हुआ है तो इस तरफ भी घुमा ही लगाना है। हमारी किडनी इसी शेप में होती है।
ठीक है, अब हम इसको यहाँ लगा लेंगे और देख लेंगे कि सही लगा है कि नहीं लगा है, ये जरूर चेक कर लेंगे। देखिए ये 3-4 मटर के दाने आप लगाएंगे तो आपके कमर और घुटने में भी आराम आएगा इससे। यदि आप ये राजमा लगाएंगे, घुटने में जिनके दर्द है वो राजमा जरूर लगाएं और यहाँ जरूर लगाएं, ये घुटने के इस पे। ये जैसे मैंने बताया था, मेथी दाना ऐसे बना के, मेथी दाना की स्ट्रिप्स बना के आप यहाँ पर लगाएं तो आपके आराम आएगा। और ज्यादा क्रोनिक जिसकी प्रॉब्लम है वो मुझे बताए, उसके लिए मैं अलग से पॉइंट बता दूंगी। ये देखिए ऐसे घुटने के लिए आप बैठे बैठे भी इस एरिया को दबा सकते हैं। आपसे किसी ने कहा कि उसके घुटने में बहुत दर्द हो रहा है तो उसका हाथ लेके खुद भी दबा दो, क्योंकि वो अपने हाथ से इतना प्रेस नहीं कर पाएगा। आप खुद दबाएंगे ऐसे इस तरह से तो उसके आराम आएगा, तुरंत तुरंत आराम आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये ऊपर हमारा स्पॉन्डिलाइटिस, इस ये एरिया जैसे हमारे जैसे शरीर चल रहा है इस हिसाब से आप समझिए कि हमारा एरिया स्पॉन्डिलाइटिस का, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर्वाइकल से नीचे जो होता है वो स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है। यदि सर्वाइकल कंट्रोल नहीं हुआ तो वो और आगे बढ़ जाता है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पे चला जाता है, दोनों चीज हो जाती हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस नंबर में जिससे कोई स्लिप डिस्क में कुछ ना लगती है स्पाइन में, तो आप सर्वाइकल को ही कंट्रोल करके चले जिससे कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं आए। सर्वाइकल के लिए एक पॉइंट तो मैंने बताया था, ये देखिए ये शोल्डर के लिए ये 2 उंगलियां हमारे हाथ है, इनको जो हमारे जॉइंट लगे हुए हैं शरीर से, इस तरह से शरीर से यहाँ पर मेथी स्ट्रिप से दे सकते हैं। और एक आप देखिए, ये अभी मैं फेस बता रही हूँ, ये जो थंब है ये हमारा हेड ऑफ द फेस मान लिया है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जॉइंट हमारा फेस है, फेस है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बताया था कि ये हमारी आईज है। देखिए नोज, थोड़ा देखिए आप टिल्ट करेंगे तो आपको ऐसे थंब को ऐसे करेंगे तो हल्का सा उठा हुआ दिखेगा ये हिस्सा, तो ये हमारी नोज है। बस जब नोज हमें दिख रही है तो हमें आईज अपने आप समझ में आ जाएंगी कि आईज कहाँ है। किसी के आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों से रिलेटेड वो रेड हो रही है या फिर खुजली हो रही है, जलन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे 2 मेथी दाना लगा ले, मूंग दाना लगा ले या काली मिर्च लगा सकते हैं। काली मिर्च वो लगाएं जिनके जलन और खुजली है, स्वेलिंग वाले काली मिर्च नहीं लगाएं, काली मिर्च ठंडक देगी। ठीक है, ये हमारी नोज पे 1 मटर का दाना छींक के आ रही है, जुकाम हो रहा है बहुत ज्यादा, नाक बह रही है, बच्चों की भी यदि नाक बह रही है तो यहाँ पे मटर मेथी दाना लगा दे, नहीं तो येलो कलर लगा दे, येलो नोज के इधर, येलो या रेड। रेड लगाने से भी उसमें नोज बहनी बंद हो जाती है। ठीक है, ये माउथ है, ये माउथ है। और यहाँ पे दिन गिन करके कौन से नंबर के आपके दांत में दर्द है, देखिए 20 से लेंगे तो 8 ऊपर इधर, 8 नीचे इधर, इस टाइप से गिन के हम आप यदि वो लगाते हैं मेथी दाना, या तो पूरे में लगा दें या फिर गिन के लगाएं तो भी आराम आएगा इसमें। अब कोविड टाइम पे हम लोगों ने दवाइयां लोग यूज नहीं करना चाहते तो इस तरह से बताया तो लोगों ने लगाया, और ये मास्क भी था हमारा, पहला मास्क यही था, हम इसी से बचे रहे। फेस है हमारा, यहाँ पे हमने 2 मेथी, हमने पूरे पे मेथी दाना भर के रखते थे इधर, जिससे कि पहला मास्क ये हो गया, दूसरा हम खुद लगाते थे तो उससे हम बचे रहते थे। ठीक है, अब ये हमारा फोरहेड है, ऊपर वाला एरिया हमारा फोरहेड है। यहाँ पे दर्द हो रहा है, परेशानी हो, चाहे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ सकते हैं। हेलो हेलो, आ रही है आवाज मेरी? देखिए यहाँ पे हम मेथी लगा के सिर दर्द का, या कोई भूल जाता है, भूलने की आदत हो रही है तो कुछ मेथी दाना यहाँ लगा दीजिए, आप देखो आपको लगेगा कि हाँ आपका वो भूलने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। अब जस्ट इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे ये हमारा पूरा सिर है, ये इस जॉइंट तक, इस जॉइंट तक हमारा सिर है। यहाँ पे कुछ मेथी दाना आप लगाएं और देखें कि बीपी में और आपके सिर दर्द में, माइग्रेन वाले भी लगाएं, देखिए आपको बहुत आराम आएगा।
पूरे में, लेकिन ऐसे नहीं कि 1-2 दाने लगाने, पूरा इतना कवर करना है, 10-12 दाने आ जाएंगे यहाँ पर। और आप डेली लगाएं, बीपी वाले, इस समय ठंड भी है तो देखिएगा आपको बहुत आराम आएगा। और लगाने का ऐसे दबाना है, दबाना भी होगा, क्योंकि अगर दबाएंगे नहीं तो हीलिंग नहीं होगी। ऐसे मैंने लगा लिया, देखिए ऐसे मैंने लगाया, अब बैठे बैठे हम दबाते रहेंगे। आप दिन में खाना लगा रहे हैं, आप दिन में लगा रहे हैं तो खाना खाने के बाद ही लगाएं, क्योंकि बार बार गीले नहीं होंगे हाथ। खाना खाने के आधे घंटे बाद लगाएं, खाते ही नहीं लगाएं तुरंत, ठीक है। और ऐसी मेथी स्टिच आप सुबह से बना के रख दे या दोपहर में 2-3 दिन की बना, लेकिन डेली आपको चेंज करनी है, वो रीयूज नहीं करनी है, ठीक है। आप टेप यूज कर सकते हैं दोबारा, लेकिन मेथी दाना नहीं यूज कर सकते हैं। ये लता जी का तो इस तरह लता सूरी जी, से हम अपना, हाँ जी, हाँ लता सूरी जी, आपने हैंड रेस हाँ जी बे, खांसी खांसी के लिए बता दीजिए, खांसी बहुत है। हाँ खांसी के लिए बता रही हूँ। देखिए ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा जो है ये एरिया है। खांसी कैसी खांसी आपको, सूखी है कैसी, बलगम वाली है? नहीं, सूखी है, सूखी सर्दी है वाली। जी। तो देखिए यहाँ पर आप, सूखी है तो यहाँ पर आप मेथी दाना लगाएं आप काफी सारा, या फिर ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। सूखी खांसी है, ये ब्लैक स्केच पेन है, इसमें यहाँ पे आप बड़ी बड़ी बिंदी या पूरी यहाँ से यहाँ तक ऐसे भर दें, सूखी है, ठीक है, यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक ये और पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट और है खांसी के लिए बता रही मैं। आप देख के बना लीजिएगा, जिससे कि आपको पता रहे। कई बार सूखी खांसी हमारी एसिडिटी की वजह से भी हो जाती है। देखिए एक, अच्छा देखिए, ये देखिए 2 पॉइंट है, ये 2, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। तो टू वर्ड्स इंडेक्स फिंगर, ये हमारा एक पॉइंट बिल्कुल नेल के पास है, देखिए दिख रहा है, दोनों हाथों में, हाँ दोनों हाथों में सेम। और एक ये बिल्कुल मिडिल एरिया में, मिडिल फिंगर पर, मिडिल एरिया में। देखिए आप ना इस तरह से कोई पेन ले लीजिएगा, हेयर पेन, या वो ले लीजिएगा, मैच स्टिक से आप दबा के देखिए, इधर देखिए, आप दबा के देखेंगे अच्छे से, जहां एकदम तीखा दर्द आए, तीखा एकदम तेजी वाला, वही लगा दीजिएगा आसपास। कभी कभी एक एक सूत के अंतर पे भी दर्द आता है, आप लगा के देखेंगे। आपके पास मैच स्टिक हो, टूथपिक हो या हेयर पेन हो, आप उससे दबा के देखेंगे यहाँ से। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए पेन है, पेन लेके ऐसे भी चलाएंगे, ऐसे ऐसे, तो भी जहां आपके दर्द आएगा यहाँ पर, आप ऐसे लगा सकते हैं, बीच ठीक वाली है। उंगली में। हाँ जी, बीच वाली उंगली पे, दोनों हाथों की। और गीली हो तो गीली के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर नहीं लगाना है, यदि बलगम है तो ब्लैक कलर नहीं लगाना है, रेड कलर या ऑरेंज कलर आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ऑरेंज या रेड, ठीक है। प्लस यहाँ मेथी दाना लगाएं आप, ठीक है। और ये वाला भी लगाएं, दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए बलगम वाले, ठीक है। एक पॉइंट और है इसके साथ साथ, मैम लता जी ये वाला और पॉइंट लगा लीजिएगा। देखिए ये मिडिल फिंगर पर ही, जस्ट जॉइंट से नीचे, जॉइंट के जस्ट नीचे, ऊपर वाले जॉइंट के जस्ट नीचे एक पॉइंट ये भी है। यहाँ पे मूंग दाना आप लगा लें, चाहे मेथी दाना लगा लें, ठीक है। ठीक है जी। और यदि सूखी सूखी है आप देखिएगा तो आप ब्लैक कलर सब जगह, इस पे ब्लैक कलर ही लगा सकते हैं यदि सूखी खांसी है तो, है ना। और जिनके बलगम में कफ वाली है, वो ब्लैक कलर ना लगाए, वो मेथी दाना या मूंग दाना ही लगाए, ठीक है। ऐसे चलिए लगा दे। और आगे लाइए हाथ, गीली खांसी के लिए ऐसे कर। नहीं ऊपर करिए, ये आपका नाम आ रहा है ना, नाम से वो दिख नहीं रहा है, आप ऊपर करिए, और ऊपर। आपने देखिए जॉइंट के ऊपर लगा लिया है, जॉइंट के ऊपर नहीं लगाना है, यह हमारा माउथ है, जॉइंट्स के नीचे जॉइंट में नहीं है, जी।
आपने देखिए जॉइंट के ऊपर लगाया है, एक जॉइंट के नीचे ही लगेंगे दोनों। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जॉइंट के नीचे ही लगेंगे। और बड़ी बिंदी बनानी है, बड़ी बिंदी देखिए ऐसे जॉइंट के नीचे आपने ऊपर लगा लिया था, प्लस ये बड़ी बनेगी, बड़ी बड़ी जैसे बड़ी बिंदी आती है ना, वो लगाइए, बनाइएगा, पूरा कवर कर ले एरिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नीचे ऊपर वाला आप हटा दीजिएगा, ऊपर वाला रेड कलर हटा दीजिएगा। ये कलर हमारे उसमें बहुत जल्दी से काम करते हैं हमारी बॉडी में। और किसी को कुछ पूछना है? ये दोनों हाथों में करना है? हाँ दोनों में। वैसे आप लेफ्ट में लगा के रखें क्योंकि एक हाथ से आप काम करेंगे, आप रात में फिर दोनों में कर लीजिएगा। और किसी को पूछना है कुछ? हाँ जी मैम, ये आंखों की स्वेलिंग का एक बताइए। अच्छा, आंखों की स्वेलिंग के लिए ओके, बता रही हूँ। ये यहाँ पर है स्वेलिंग ये। अच्छा, आंखों के ऊपर देखिए, एक मैंने ये जैसे आईज बनाई है ना, ये आईज तो थम के जो बाहर साइड की तरफ, इस आईज के ऊपर ही एक पॉइंट है, यहाँ पर बिल्कुल इधर, मतलब आंखें इसके ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पर आप मेथी दाना पूरे में लगा लें। देखिए आप ये पूरे आंखों के एरिया में भी आप मेथी दाना लगाएं, यहाँ भी ज्यादा से लेके इस एरिया में लगाएं। और मैं बता रही हूँ, आंख में दर्द भी है आपके? दर्द भी है? दर्द नहीं है, स्वेलिंग है बस। देखिए एक पॉइंट तो देखिए यहाँ पर है, देखिए मिडिल फिंगर पर, ये बिल्कुल नेल के नीचे, बिल्कुल नेल के नीचे आप मेथी दाना लगा लेंगे या मूंग दाना लगा लेंगे, ठीक है? दिख गया आपको? जी मैम, दिख गया? दिख गया मैम। हाँ हाँ, मैं बता रही हूँ। सिर में दर्द भी रहता है आपके? हवा से हो जाता है ये दर्द होता है हवा से, जब हवा बहुत चलती है तो यहाँ अच्छा दर्द अच्छा, होता है, ऐसा लगता है आंख बाहर आ जाएंगी। अच्छा इतना दर्द होता है? हाँ, इतना दर्द होता है। रूपाली हैप्पी बर्थडे। आंख की मूवमेंट भी बर्दाश्त नहीं होती उस टाइम पर। अच्छा, तो देखिए एक तो आंखों के लिए ये वाला देखिए, ये यहाँ पर है, मैं आपको बिंदी लगा के बताती हूँ। ये आप डेली लगा के रखें। देखिए ये हमारा साइड में आता है, ब्लैक एंड व्हाइट स्किन हमारी मिलती है। देखिए ये यहाँ पर हमारी ये जॉइंट है, इस जॉइंट से जस्ट नीचे, आप जॉइंट से जस्ट नीचे चलेंगे। देखिए ये मोड़िए, अंगूठा मोड़िए, मोड़ने के बाद ये नीचे बिल्कुल ये जो एरिया है, यहाँ पे 5 मेथी दाना लगा के रखें आप। आंखों की जिसकी भी प्रॉब्लम है वो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, सभी लोग लगा सकते हैं आंखों के लिए। जिनकी आंखों में दूर का पास का नहीं दिखता है, कैटरेक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो यहाँ लगा के देखें थोड़े दिन, उनको आंखों में बहुत रिलीफ मिलेगा।
यहाँ हाँ जी, सुबह आपको उठते दिख गया? हो रही है हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकती हो, नहीं तो आप नहीं दिख गया याद अभी। रहेगा। हाँ हाँ, सुबह चलिए उठते ही ठीक है। स्वेलिंग है स्पेशली आईज के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? वही बताया इनको, आइस के ऊपर स्वेलिंग के लिए ये वाला मैंने, देखिए एक तो ये बताया है, अभी और बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ आप। बाकी वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगी, जिनका मिस हो गया तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट तो मैंने ले ही लिए हैं। तो जाने से पहले मतलब एक क्वेश्चन मेरा भी है आप लोगों से, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो जो पहले लास्ट टाइम मैंने उनको बुलाया था पीसीओडी वाली को, और भी वो मेरे को टॉपिक देंगी, पर उनके पास संडे का ही टाइम होता है। चलिए इनकी बात हो रही है, चालू सीमा जी की। हाँ जी, देखिए जिनके आईज में स्वेलिंग और दर्द है ना, हेडेक में, सब में आराम आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप सब में भी लगा सकते हैं मेथी के दाने, और एक एक करके भी लगा सकते हैं। देखिए, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने यहाँ साइड में बताया था, ये और ये आंखों का जो मैंने बताया है, थंब पर आंखों का बताया ना, आईज हमारी यहाँ होती है थंब पर। कल मैम प्रीति जी ने एक चार्ट भेजा था हाथ का, उसमें आंख फेस हमारा यहाँ दिखाया है। आप उस पर ध्यान मत दो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये प्रीति जी ने मुझसे पूछा था, आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। यदि आप हमसे समझ रहे हो तो यही समझ लो, और आपको उसको देख के करना ना फिर देखनी चाहिए, फिर हमें देखनी नहीं चाहिए फिर वो नहीं, देख लो, लेकिन आंख नाक फेस यहाँ पर है, तो उससे कंफ्यूज एनस ये पॉइंट क्वेश्चन मैं इनसे कर चुकी हूँ, हाँ, वही आप पार्ट नहीं हमारे और जगहों पर भी है, यही चीज से हाँ, मैं भी पजल होती हूँ। ये पूछा हाँ, मैंने इनसे। लेकिन आप जो है, आपको आपने देखा तो आप लगा के भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते। उसको लगा के भी वो भी लगा लो, जो मैं बता रही हूँ वो भी लगाओ, तो देखो आपको लगेगा कि हाँ किस में आपको लग रहा है। लेकिन ऐसे इतने हर तरह के अलग अलग आते हैं, किसी में कुछ, किसी ऐसे। मेरे पास पॉइंट दबाने की भी बुक है, तो ऐसे मतलब हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं यदि इतना देखेंगे तो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हम उसी पे फोकस करें। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ पर ऐसे 2 आंखें यहाँ बना सकती हैं आप, यहाँ पर मेथी दाना लगाएं। ठीक है, ठीक है मैम। और आई ऑर्बिट होता है ना हमारा, आई ऑर्बिट, ये हमारे देखिए आंखों के चारों ओर, देखिए ये देखिए हड्डी है, ऐसे देखिए आप इसकी मसाज करिए हल्की हल्की हाथों से, लेफ्ट राइट ये रोटेट करके हल्के हल्के करना है, इससे भी आराम आएगा। देखिएगा, इससे तो बहुत अच्छा रहेगा, आंखों में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और आई ऑर्बिट की मसाज से। हाँ, ये फेशियल एक्सरसाइज में मैं कराती हूँ, फेशियल एक्सरसाइज में ना, हाँ कराती हूँ। आप उसमें बहुत आराम आएगा, आप ये करके देखिएगा, बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का। इसमें तो खाने पीने का कुछ है नहीं है, ऐसे ऐसे आप बल्कि थोड़ा सा प्रेशर नहीं दे पा रहे तो चम्मच ले लीजिए, चम्मच से भी हल्का हल्का ऐसे ऐसे हल्का हल्का दबाव देके आप कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दोनों आंखों का, ये ऐसे। इससे क्या हमारे ये आई का ऑर्गन एक्टिव होने लगते हैं। और कई लोग तो शेयर करते हैं, वो रूटीन में करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी में भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत पड़ा है उनके। मैं एक्सरसाइज कराती हूँ सुबह, तो मैंने कंपलसरी कर रखा है। ये कुछ चीजें मैंने बिल्कुल अपना अलग से एक पैकेज बना रखा है, डेली लेती हूँ, कुछ कभी छोड़ती नहीं, बना रखा है और मैंने पैकेज बताइए, अपना। किसी को पूछना है कुछ? मैम ये मेरे ना जब से ये बीमारी हुई थी, यही वाइट डिस्चार्ज की, हाँ, उसके बाद से सर में डैंड्रफ हो गया, डैंड्रफ जा ही नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं, इतना मैंने नींबू तो वगैरह वाइट डिस्चार्ज आपका सही हो गया, लिक्वेरिया जिसे कहते हैं? बहुत कम है पहले से। कोई गर्म चीज खा लेती हूँ, कोई कुछ उल्टा सीधा तब हो जाता है, वैसे अब आराम है। आपका पीरियड रेगुलर है? पीरियड, मेरा यूट्रस रिमूव हो गया ना। अच्छा, यूट्रस रिमूव हो गया, ओके। उसमें लेकिन ये infection प्रॉब्लम है। अभी नहीं जा रही? हाँ जी, अभी पूरी तरह नहीं लिक्विड, खत्म हुई है, कुछ खा अच्छा लेती हूँ गरम चीज। अब सर्दी में गरम ना खाऊं तो मरूं, इसलिए अच्छे शब्द बोलो, अच्छे शब्द, गलत शब्द नहीं बोलो, अपने लिए भी नहीं बोलना है हमको।
शब्द ऐसे। गरम चीज खानी पड़ती है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। अभी सत्संग देखिए भी मैं करवाया था मैंने इनसे, शकुंतला जी के ग्रुप में फेशियल हाँ कराई थी मैंने इनसे सत्संग लिया। मैंने कहा चलो मैं मसाज करवा रही हूँ और आपने सत्संग लो। इन्होंने सत्संग भी कराया था उसमें। आपकी अच्छा मसाज करा था उन्होंने मतलब सॉन्ग वगैरह करे थे, तो इनसे मैंने सत्संग करवाया था उस टाइम पर। कौन सा सत्संग करती हैं? आपसे सत्संग नहीं करवाया? अच्छा अच्छा वो राज दीदी का। हाँ चलिए मैं आपको 2 पॉइंट बताती हूँ इसके लिकोरिया के लिए। आप पहले वो कंट्रोल करेंगे तो आपकी हर चीज कंट्रोल हो जाएगी। हाँ। देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर, बिंदी से ही बताऊंगी मैं। ये आपने ये बता रखा है तो मैंने यहाँ पर उस दिन मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने यहाँ पर आंवला सीड लगाए थे, अच्छे से बांध दिया था, लेकिन कपड़ों से उस टाइम मेरे पास टेप नहीं थी तो मेरे को सुबह आराम हो गया था उससे। हाँ तो आप टेप पे लगा के वो यहाँ पे तो लगाएंगी आप, आपको लिकोरिया यहाँ पे तो आप बल्कि आप ना ये इस एरिया को यहाँ तक आप कवर करें, यहाँ तक नीचे तक, ये है ना ओवरी है ये, यहाँ पे भी लगाए मटर के दाने। इसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ आप ना वहां पे प्रेस करके देखेंगी दर्द लगा के। आप ल्यूकोरिया का तो रेगुलर लगाना, देखना आपका रिजल्ट आएगा अच्छा। और जो मैंने बताया आपको देखो, एक तो ये बताया यहाँ पे मटर के दाने बताया ना, इसके आगे एक लाइन है हमारे हाथ में, देखिए ये हृदय रेखा कहलाती है। इसके बिल्कुल नीचे नीचे लगाना है, देखो ये लाइन है, लाइन के नीचे, लाइन से ऊपर नहीं जाना है। हाँ यहाँ पे एक मटर का दाना आप डेली लगाएंगी, ठीक है। और एक हमारा ये जो ये यहाँ से ये साइड से लाइन चलती है ना, साइड से लाइन अंगूठे की साइड में, आप देखिए अंगूठे से इधर से चलेंगे, थंब से तो इधर आ जाएगा ये। यहाँ पे आप दबा के देख के बताओ मुझे, दबा के किसी चीज से, पेन से, पेंसिल से, हाँ इसे दबाइए। कहाँ दर्द आ रहा है आपके इस एरिया में, आस पास किधर भी दर्द आ रहा हो तो बताइएगा। तेजी से दबाओ, अच्छी से। और नहीं आ रहा तो थोड़ा पेन ऐसे चलाना पड़ेगा आपको। हाँ क्योंकि एकदम ठंड का टाइम है, अंदर से ऑर्गन भी एक्टिव नहीं होते ना, मसल तभी ऐसी हो रही है। दर्द नहीं आ रहा। अब वो लेकिन आप लगाइए, दर्द आए नहीं आए आप लगाइए। अच्छा सीमा जी, जैसा भी आपने पूछा दर्द का पूछा, मान लो दर्द आ रहा है तो क्या रीजन, नहीं आ रहा है तो क्या रीजन है, दोनों का रीजन ऐसा है, कभी कभी हम जब हम आपके करेंगे ना तो आपके दर्द आएगा, जब खुद कर रहे हो तो इतना। मैं खुद अपने जब मेरे होता है तो अपने बच्चों से करवाती हूँ कि मेरे यहाँ दबा के दिखाओ, मुझसे नहीं हो रहा तो मतलब हम उतना प्रेस नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम ज्यादा करेंगे तो भी नहीं आएगा जितना सामने वाला करेगा, ये अंतर है बस। इसका रीजन बताइए, अगर दर्द आ रहा है तो क्या रीजन, नहीं आ रहा है तो क्या रीजन, मतलब है ना। लेकिन अपने हाथ से उतना दर्द नहीं आता, ये मैं बता रही हूँ। मैं भी खुद करती हूँ अपने, तो मैं तो अंदाज से करती हूँ क्योंकि मुझे तो पता है पॉइंट कहाँ है, तो उसमें दर्द नहीं आता, इतना नहीं आता है। और जब मैं सामने वाले का पहले मैं उससे ही करवाती हूँ, उसके कहते हैं इतना नहीं आ रहा, फिर मैं खुद करती हूँ तो आता है दर्द, बस यही अंतर है। चलिए करुणा जी, आपको सब समझ में आ गए ना ये दोनों पॉइंट? समझ आ आप गया। ये लगाइएगा, हाँ ये लगाइएगा, मेथी दाना। हाँ मेथी दाना नहीं, यहाँ मटर का दाना लगेगा हथेली पर, ठीक है। हथेली पे एक मटर बार के ही ऐसे दाने। करना, एक बार ऐसे करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैंने ले लिया, ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है ठीक ले है, लिया मैंने स्क्रीनशॉट। चलिए और किसी को पूछना है कुछ? किसी का कोई सवाल है? ज्योति जी आपका? बाल भी मैम इतना झड़ने लग गए हैं इस प्रॉब्लम से कि बाल तो यूं एकदम गंजे से हो गए हैं हम भी। बालों का एक अभी ठंड में, मेरे खुद मैं बताऊं ऐसा है, ठंड में पानी हम कम पी रहे हैं पानी। आप देखो पेड़ पौधों को, मुझे हो ही कुछ गई पूछना है है। ये प्रॉब्लम, हो ही रही है गर्मी में भी सर्दी में भी। अच्छा आपके इस वजह से हो रही है? मैडम मुझे कुछ पूछना है। ये नहीं मालूम किस वजह से हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई है हेयर फॉल की और डैंड्रफ की चलो मैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, मैं लिख के रखूंगी, आपका नाम लिख लेती हूँ। हाँ ज्योति जी कुछ पूछ रही मैडम हैं। मुझे कुछ सीमा जी, पूछना है। ज्योति जी कुछ पूछ पूछिए। रही हैं। हाँ जी, मेरी ना स्पाइन इन्फ्लेमेशन है मुझे, कमर में
रीढ़ की हड्डी और जहाँ हिप जॉइंट आता है वहां पे इन्फ्लेमेशन है। मतलब किसी आपके भी लंबर प्रॉब्लम एरिया किसी भी तरह में से ठीक नहीं हो रही है। नहीं, लंबर एरिया में, सैक्रल में, किसमें, कॉक्सी में? नहीं, रिपोर्ट लंबर में एरिया आपकी क्या है? रिपोर्ट में रिपोर्ट में बताइए। आया है कि जहाँ स्पाइन और हिप जॉइंट है दोनों जुड़ते हैं जहाँ पे, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसा है, उसमें आप रिपोर्ट में उसमें पढ़ के बताएंगे आप मुझे कि S1 है, L4 है, L3 है, मतलब इस टाइप से मैं आता है अभी लिखा हुआ। मैं अभी आप आपको देख पढ़ के दिखाती हूँ। पढ़ के बताइएगा। हाँ, आप बताइए। मैं और अभी किसी आपको को पढ़ के पूछना है? बताती हूँ। जी हाँ जी। चित्रा जी, आपको कुछ पूछना है? कोई मैम ऑयल बताइए, या कोई ऑयल अच्छा, या शैम्पू, क्या वो रीजन है? रोजमेरी मिला के लगाओ किसी भी ऑयल में, रोजमेरी। ठीक है मैम। रोजमेरी के तो बताते हैं अच्छे रिजल्ट है। रोजमेरी, कड़ी पत्ता, और ये मैं सब। हेयर के लिए पॉइंट बताऊंगी आपको, है ना? हेयर बहुत बच्चों के, मेरे बच्चों तक के बहुत झड़ रहे हैं बाल। एक तो ना जैसे कि मैं, अब जैसे प्रीति जी ने कहा कि मैंने आप सत्संग सुनाया, जैसे हमारी वो कहती है राज दीदी कि अपने बालों की केयर करो। केयर करनी है। कैसे? आपके बाल टूट रहे हैं, आप उनको लपेट के बाकायदा डस्टबिन में डालें। आप जितनी बेकदरी करोगे उतना ही वो हमसे दूर जाता है। अभी आप किसी इंसान की बेकदरी करोगे तो क्या वो आपके साथ रह पाएगा? नहीं ना। ऐसे ही हमारा शरीर के अंग होते हैं। पर मैम हमारे यहाँ ना, जैसे मेरे भाई बालों का ही काम करते हैं, तो हम तो पॉलिथीन में रखते हैं, बाल फेंकते ही नहीं है, और उनको दे फेंकते नहीं देते हैं। है। अच्छा अच्छा। तो अंदर से ही फिर कमी है आपके। हाँ, बॉडी के अंदर इंटरनल कमी है मेरे अंदर। घी दूध मक्खन ये खाओ ना, बच्चों को खिलाओ, घी दूध मक्खन खिलाओ। हाँ, वो तो हम खाते हैं, घी मक्खन रोज, ब्रेड मक्खन रोज। दूध में मैं तो दूध भी घी वाला ही पीती हूँ। अच्छा। हाँ। हाँ जी तो फिर अंदर मैडम। वो तो से अमृत कुछ। बन जाता है। दूध में हाँ घी जी डाल के पीना, तो हमें जब ट्रेनिंग दी थी ना उसमें बताया था मेरे को। ये जो मैडम, मैं मैंने अपनी कल रिपोर्ट बताऊं? कल जो डाला था ना मेरे एक्वाप्रेस का, ये पतंजलि से है, तो मैं उस ग्रुप में हूँ, तो वहां से डाला है मैंने। जो हमारे सर डालते अच्छा हैं वो मैं यहाँ डाल देती हूँ। चलो, वो अच्छा। पूछ रही है कुछ, ज्योति हाँ जी, हाँ सूद। जी, बताइए ज्योति जी। मेरा है डिस्क स्पेस रिडक्शन नोटेड एट L5S1 लेवल। S1, यही मैंने आपसे कहा था ना, S1 L5 उधर आता है, तो हाँ आपकी ये जी, प्रॉब्लम उससे होगी। ठीक है। एक ये है माइल्ड लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। अच्छा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। जी जी, लाइसिस है? नहीं, लाइसिस है, लाइटिस है? माइल्ड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लाइटिस स्पॉन्डिलोसिस। है। हाँ जी, L5S1 में है एक, और एक लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। लाइसिस है, SIS। हाँ जी, SIS। एक SIS। हाँ ये, जी, हाँ जी, लेसिस। यही तो मैं पूछ रही थी, टिस है या सिस है, दोनों में अंतर है ना? सिस, तो सिस है मैं जी। आप, हाँ, इस लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ओके। तो मैं आपकी प्रॉब्लम ग्रुप में डाल दूं? आप ग्रुप में है ये प्रीति जी वाले नहीं, ये स्वास्थ्य वाले ज्योति में? सूरी नहीं, जी, आप तो मेरे पास मुझे। ग्रुप नहीं है। हाँ, तो आप कहाँ से हैं मैम ज्योति जी? आप कहाँ? मैं दिल्ली से, दिल्ली नहीं, से हूँ दिल्ली से मैं। तो आप मतलब यहाँ जुड़ी हो, कैसे जुड़ी हो मुझे नहीं मालूम ना। मुझे किसी ने लिंक भेजा था ज्वाइन करने के लिए, वहां से मैंने ज्वाइन किया तो है। हाँ, तो किसने भेजा? आप प्रीति जी को अपना नंबर अपना बता नंबर दे दीजिए, दीजिए तो मेरे को। प्रीति जी ज्वाइन कर लेंगी, है ना? तो मैं मेरा शाम तक नंबर आपका डाल दूंगी। हाँ एक जी। मिनट में मेरा बोलिए। नंबर नोट कर लीजिए। एक मिनट में करती हूँ। हाँ बोलिए। 70 70 426 426 234 234 92। 92। मैं आपको मिस कॉल दे रही हूँ, बाद में आपसे बात जी करूंगी, जी ठीक है? जी 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 जी। ज्योति सूरी आ रहा है। हाँ, इनका जब ज्वाइंट हो आ गई जाएगा तब मेरी मैं रिक्वेस्ट। शाम तक डाल दूंगी, तो आप, लेकिन आप, मैं ऐसी बिंदी लगा के भेजूंगी, और आप अपना लगा के जी मुझे फिर भेजेंगी कि आपने सही लगाया है जी कि जी, नहीं लगाया है, ये मैं चेक करूंगी। ठीक है जी, ठीक है जी जी, जी। ठीक है जी। और तो कोई थैंक प्रॉब्लम यू नहीं जी, है थैंक आपको? यू सो मच। नहीं, हाँ आपको जी, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई और तो नहीं है घुटने मुझे की? थायराइड थायराइड भी नहीं, थायराइड भी है मुझे। तो बताइए, आप थायराइड है? जी जी, और और साथ में शुगर मेरी अभी स्टार्टिंग शुगर है, 135 के आसपास मेरी फास्टिंग आ रही है। अच्छा,
अभी प्री डायबिटिक हूँ, प्री डायबिटिक। अच्छा, प्री डायबिटिक। तो हाँ आप जी। इसमें कुछ दिन आप ना थोड़ा चीनी बंद कर दीजिए आप। मेरी चीनी मैंने बिल्कुल बंद की हुई है। मैं नहीं, चाय फल दूध खाइएगा, किसी चीज में भी चीनी नहीं लेती। फल खा लीजिएगा, फल फल हाँ चीकू जी, को मैं छोड़ चीनी के। नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ चीनी। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फल खाइएगा, फल। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, लेकिन चीकू ज्यादा मीठा होता है, चीकू नहीं खाइएगा, बाकी खा सकते हैं आप सब। ओके ओके, थैंक हाँ यू जी। हाँ, चलिए। आपकी और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नी में कोई प्रॉब्लम हो या पीरियड्स वगैरह का चला गया आपका नहीं, पीरियड्स? मेरे मेनोपॉज हो गया हुआ है मुझे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम जो आप बता रही है ना, लंबर उम्बर, ये सब मैं वो मेनोपॉज पे भी दूंगी एक दिन क्लास, है ना। तो ये जी जी मेनोपॉज जी। के वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो हाँ हमारे जी। हार्मोन होते हैं ना, मेनो के आगे क्या लिखा है? पॉज। मतलब हाँ वो जी हमारी चीजें पॉज होती है, धीरे धीरे, रुकती नहीं है एकदम से, पॉज हो रही है धीरे जी। धीरे। तो उससे क्या है, हमारे वो हार्मोन जब पॉज होने लगते हैं तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप जैसे नेक्स्ट जी जी। सेशन है ना, फिर ऐसा करिए ना, एक्वाप्रेशर पे ना लेकर के मोनोपोज पे ले लीजिएगा, ठीक है ना। मेनोपॉज नेक्स्ट पे ले सेशन। लूंगी, वो मेल फीमेल सबके लिए होगा, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। फीमेल जी में भी जी होता है, मेल में भी होता है ये चीज। भाई चेंजेस उनमें भी आते हैं। आप जी। देखो कि कई बार मतलब वो एज ऐसी आ जाती है आफ्टर मेनोपॉज मेल फीमेल में कि दोनों में ही चिड़चिड़ापन आने लगता है ना। दोनों को ही ऐसा लगता है कि ये मतलब ये सही नहीं बोल रहा है या बोल रही है इस टाइप से। तो ये इसी वजह से आते हैं, ये हमारे जो हार्मोन चेंज होते हैं उस समय। तो मैं इस पे ले लूंगी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, और किसी को हाँ, ये पूछना है? लगता है नीरू जी का थैंक यू कोई जी, क्वेश्चन थैंक है। यू सो नीरू जी मच। बार बार देख रही है इधर। नीरू जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ नीरू जी बोलिए। माइक इनका माइक म्यूट है। माइक 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 माइक। हेलो जी, राधे राधे। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सबका सुन रही हूँ। अभी अभी तो मैं अच्छा। मेरा बहुत लेट हो गया ज्वाइन करने में। हाँ चलो कोई बात चलिए, नहीं। कोई बात नहीं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। अच्छा तो ठीक है, फिर मेरी अभी समापन करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिएगा। अभी जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पीसीओडी के ऊपर मतलब जो सेशन लिवाया था जिनसे, उनका मेरे पास फोन आया, मैम कब क्लास लेनी है, और टॉपिक वो मेरे को देंगी। उन्होंने मेरी क्लास देख ली किस टाइप के लोग हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास संडे का टाइम है, तो भैया फिर वो संडे को ही लेंगी। तो आप संडे का सब लोग एग्री हैं क्या? इवनिंग रख लीजिए, संडे का इवनिंग। क्योंकि कल हाँ, मेरी सही बात कह हुई रही थी है। 6 बजे भी, वो अपने ऑफिस में ही थी जब मेरी उनसे बात हुई थी। नहीं, संडे का इवनिंग का सही कह रही इवनिंग है, का तो वो अच्छा डॉक्टर है। संडे का इवनिंग का, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वो तो उन्होंने कहा संडे का कोई भी टाइम ले लीजिए, ठीक है। 4 बजे का रख लो, 5 का रख लो। और टॉपिक वो आप मेरे ही। को देंगी अभी, क्योंकि वो हाँ, देख चुकी हैं मतलब हमारी क्लास को। किस एज के लोग हैं, तो अनमेरिड तो कोई है ही नहीं मेरे में, ठीक है ना। तो वो उसी हिसाब से टॉपिक वो मेरे को बता देंगी, फिर मैं संडे का मतलब 4 बजे के बाद रखना है। तो वो डॉक्टर है क्या? डॉक्टर है? हाँ तो आप उनसे ही पूछ लीजिएगा जब वो क्लास लेंगी। नहीं नहीं, मैं आपसे टाइम पूछ। आप थे नहीं ना क्लास में। नहीं नहीं, नहीं। मैं थी नहीं, आगरा में ही नहीं थी हाँ तब। हाँ आप थे नहीं, चलिए ठीक है, उनका सीमा जी, लीजिएगा। मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। आप वो मैग्नेट मेरे को यहाँ कहीं नहीं अवेलेबल हुए, मुझे कहीं भी नहीं मिले, मैंने हर जगह देख लिए। अच्छा अब आप मेरे को लेके दे दीजिए, मेरा बेटा आता है, आप अपना एड्रेस दे देना, वो आ जाएगा, ले जाएगा आपसे। अच्छा, यहाँ पर तो अब मैं उसको मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। हरी पर्वत है, हरी पर्वत, हाँ जी। उसके बराबर में सॉलिटेयर है। सॉलिटेयर, सॉलिटेयर में अंदर मार्केट है ना, उसमें बस सॉलिटेयर वाली में अंदर जाके वहां पूछ ले, राज पुरोहित एंटरप्राइजेस के नाम से एक्यूप्रेशर की शॉप है, तो आप वहां से मंगवा लीजिएगा। 2 PM आप ये और लिख 5। देना, नहीं ये आप ग्रुप में लिख देना, फिर मैं भूल ठीक है जाऊंगी। ठीक है, मैं बता दूंगी। चक्रा मैग्नेट, और वो मंगवा लीजिएंगे तो आप वो लगा सकती है। सही कह रहे हो आप, हाँ तो वहां सीमा से जी मंगवा आप है ना ये लीजिएगा। मैसेज मतलब शकुंतला जी को ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये उनके ग्रुप में भी है ना ये करुणा हाँ, जी। उसी में। हाँ हाँ उसमें भी है ना, तो उधर डाल हाँ, दीजिएगा। उसमें डाल देना, उसमें डाल दूंगी ये। हाँ, कितने मेरे को, और ये हेयर फॉल्स के लिए खाना पीना, मैं अब गाजर वगैरह चकुंदर यूज कर रही, खा रही हूँ, इसीलिए कि भाई अंदर मैं बॉडी पॉइंट में जो भी बताऊंगी, कमी है। हेयर फॉल के लिए पॉइंट बताऊंगी, तो आप वो लगाएंगे, वो मैग्नेट से ही लगेंगे, उससे ही रिजल्ट आता है मैग्नेट से। और तो आप ज्योति जी मेरे को भी। लिख देना को कितना, हाँ, सब लिख देना मेरा, और या ज्योति जी मेरे से भी मैं। पर्सनल में कर देना, आप हो हाँ, मेरे, मैं आपको मैसेज भेज दूंगी अपने नाम से, अच्छा, तो ठीक आप है ठीक उसमें है, कर देना या तो। नाम लिख के भेज दीजिएगा अपना। हाँ जी। ठीक है,
रजनी जो जी आपका को कोई क्वेश्चन है क्या? कि अपने लिए मैग्नेट मंगवा लें आप दिल्ली में, तो दिल्ली में तो मिल जाती है ना? आप गूगल पे सर्च कर लें, नियर मी करके डाल दें। नहीं मिल तो रहे, आपको नहीं मिल रहे। हमने कर लिए, मेरे बच्चों ने कर लिया। नहीं, तो मैंने आपको बता दी शॉप आगरे में, तो मैंने बता दी आपको। सॉलिटेयर में यही है दुकान एक बस आगरे में, बाकी शाहगंज वगैरह में है एक्यूप्रेशर वाले, और बोदला में भी उन्हीं की शॉप है, वहां नहीं मिलती, मिलती यही है। हाँ, ये हम आपकी तरफ ही तो रहते हैं, बजरंग नगर में, ये के नगर साइड। बालों के लिए क्या, एक्सक्यूज मी, बालों के लिए क्या बता रहे हो मैग्नेट का? मैग्नेट वो हाथों में लगाने से, और प्लस वो मैंने बताया अभी रोजमेरी बता रहे, रोजमेरी ऑयल मंगवा लो, छोटी शीशी आती है उसकी, दो चार बूंद किसी भी ऑयल में मिला के लगाओ। रोजमेरी से बता रहे हैं अच्छे रिजल्ट है। रोजमेरी के बॉटल भी आती है इसकी? इसकी शीशी आती है छोटी सी, ऑनलाइन मंगवा लो या केमिस्ट में मिल जाएगा, पता कर लो। सिर्फ 2 बूंद डालना है, कितने लीटर में? ये आप सर्च करो, नहीं आप सर्च करो उस पे, यूट्यूब और उस पे गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। हाँ नहीं, हमारे यहाँ रोजमेरी के फूल हैंगे, मैं तो वो फूल उबाल लूंगी अपने। हाँ, वो ऑयल में कर लीजिएगा आप, रोजमेरी ऑयल में उबाल लूंगी रोजमेरी के। वही रोज, चाइना रोज भी कहते हैं ना उसको, वही अब ना? ये नहीं मालूम मुझे, ये नहीं मालूम। वो बिल्कुल पिंक होता है, डार्क कलर का, मजेंटा कलर का, ऐसे। वो तो वो होता है, वो हिबिस्कस होता है, गुड़हल का। वो गुड़हल होता है, गुड़हल अलग है। अच्छा, गुड़हल रोजमेरी अलग अलग होता है। है। अच्छा, आप रोजमेरी अलग है। फोटो भेजना उस वाले की, रोजमेरी की, ग्रुप पे डाल देना, देखते हैं कौन सा है। हाँ, मैं भी सर्च कर लेती हूँ। हाय नेहा जी, आपका क्वेश्चन है, लास्ट में आई है नेहा जी, तो समापन करने आई है नेहा जी। नेहा जी बहुत बिजी हैं छोटे बच्चे को पालने में। नेहा जी आपका कोई क्वेश्चन है? इधर से उधर चक्कर लगा रही हूँ मैं। फिर करनी बन गई है। क्या हो गया? अरे छोटी में भी इस घर में है ना, दूसरे घर में है, मैं दूसरे घर में हूँ। बीच में से ना दरवाजा तोड़ लो। दीवार तोड़नी पड़ेगी घर बीच में। हाँ, तो दीवार तोड़ दो ना। तो छोटी बेबी किसके है? नेहा की हुई है? बहन के। अच्छा, बहन के। चलो कोई नहीं, यही एक्सरसाइज है तुम्हारी। बहुत एक्टिव है नेहा। हाँ, एक्टिव है। अभी किसी का, रजनी जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? ये नूतन जी ने तो बिल्कुल ना तो सुन रही हैं, पता नहीं सब खोल रहा। चलिए समापन करवा दीजिए। हाँ आप चलिए समापन करते हैं, ठीक है। अब मतलब 4 बजे के बाद का टाइम रखना है ना संडे को? हाँ जी, 4 बजे के बाद का ही रखना। मेरा भी नाम अगर आप ग्रुप में एक बार ज्वाइन कर लो ना, तो मेरे पास भी जो आपका अपडेट वगैरह होता होगा वो आएगा। हाँ चलो ठीक है। मेरा नहीं, मेरे ख्याल से मैंने आपको ऐड करा हुआ है नीरू। मेरे पास ग्रुप का कोई अपडेट नहीं आता, तो फिर मैं देखती हूँ। अब आप अपना मेरे को हाय हेलो भेजना, ठीक है? तो देखती हूँ आप हो के नहीं उसमें ऐड, ठीक है? रोजमेरी एक झाड़ की तरह है, उसके ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर है। हाँ वही तो वो, और उसका ऑयल ही मंगवा लो आप, इसको ज्यादा बेनिफिट वैसे ऑयल में रहेगा। हाँ, ऑयल में। पता नहीं ना उन्होंने ऑयल के अंदर और भी क्या चीजें मिला रखी होंगी, ऐसा नहीं है कि खाली रोजमेरी का ही होगा वो ऑयल। मैम एक क्वेश्चन याद आया मुझे, आप में से आप तो सबको एक्सपीरियंस होगा। क्या? ये जो हमारी छोटी बेबी है, ये नाक में से दूध निकालती है, मुंह में से तो निकलता है, ये नाक में से भी दूध निकालती है। डकार नहीं दिलाते होगे इसको दूध पिला के? डकार दिलाते हैं, दूध पीते पीते फिर निकाल देती है। कभी कभी तो वो तो कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर बताएंगे। नहीं, मेरे पास है कि ये छोटे बच्चों का डॉक्टर भी है, मतलब जो पहले हमारे पास रेंट पे रहता था। मेरे पास फोन नंबर है, मैं आपको बात करा दूंगी, क्योंकि वो अपनी डालता रहता है छोटे छोटे बच्चों की फोटो में, क्योंकि वो उनको देखता है। तो मैं आपको नंबर दे दूंगी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। पहले रेंट पर रह के गया हमारे इसी रूम में जहाँ मैं बैठी हूँ, तो मैं आपको नंबर दे दूंगी, उनसे बात कर लेना, ठीक है? ठीक है मैम। डॉक्टर है वो। हाँ जी, क्योंकि अभी तो लग रहा था कि ऐसे डाल देते हैं बच्चे, लेकिन वो हर बार नाक में से भी निकालती है। नहीं, वैसे डकार दिलाना तो बहुत जरूरी, कंधे से लगा के करके थप्पी देनी होती है। डकार दिलाते हैं उसको, हर बार दिलाते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं बात करवा दूंगी आपकी, मैं आपको नंबर दे दूंगी, ठीक है? अच्छा, नूतन झा जी ने अपना खोला था अभी थोड़ी देर के लिए, कोई क्वेश्चन है क्या उनका? चलो सीमा जी तो गई, फिर अब हम समापन की तरफ चलते हैं। हाँ वो आपका माइक म्यूट है मैम। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं सुन रही थी सब। हाँ चलिए ठीक है, काम करती जा रही थी और सुनती जा रही थी।
चलिए ठीक है, अब हम Thank you. वैसे भी समापन की तरफ चलते हैं, टाइम भी काफी हो गया है। अब हम प्रेयर करते हैं, सभी साधक करेंगे, कमर गर्दन सीधी लगाएंगे, ध्यान आगे चक्र पर करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति, रोषिदया शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांति रेदि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। करेंगे श्वास दीर्घ ऊर्जा को अपनी आंखों पर अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ 3 बार लगाएंगे। टैपिंग करा दो, थोड़ी सी टैपिंग। चलिए टैपिंग कराती हूँ, सभी साधक करेंगे टैपिंग। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, चेंज, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, चेंज, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, चेंज, राम राम 41, राम राम 42, 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 70, राम राम 75, राम राम 79, राम राम 80, चेंज, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, चेंज, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, चेंज, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। चलिए 7 राम राम की माला हो गई। अब टैपिंग करते हैं 12 टाइम मानसिक काउंटिंग के साथ। चेंज 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 कलाई की मसाज 12 टाइम। चेंज, ये कलाई की मसाज करते हैं, हमारे यूट्रस से रिलेटेड जो हमारे लेडीजों को प्रॉब्लम होती है वहां के लिए है ये। चेंज 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 दीदी चेंज की कोशिश पेट पर चेंज, चेहरे पर। अब चेयर पर बैठे तो अब नीचे की तो कर नहीं सकते, ये आप बता दूंगी मैं, ऐसे ऐसे ले लेना। ऊपर पैरों पे आप लोग जैसे भी बैठे, चलो पैरों की जो हिप होती है उसके ऊपर। नीचे और ऊपर, घुटने पर, पिंडलियों पर,
पिंडलियों पर ऊपर और नीचे ऐसे, पैरों के पंजों पर, दूसरे पैर पर, ऊपर और नीचे, घुटनों पर, पिंडलियों पर दोबारा से, ऊपर और नीचे, रिलैक्स। अब देखो ये एक्वाप्रेशर के पॉइंट होते हैं हमारे हाथों पैरों में, जैसे कि अभी वो बता के जा ही चुकी हैं। ये हमारा पूरा शरीर हमारे हाथों के अंदर और पैरों के अंदर होते हैं। इन्होंने बताया भी है कि मतलब ये 2 पैर है, ये हाथ है, इन्हीं पर हम सारा दबा लें। जैसे कि बताया हमारा ये नीचे का पोर्शन है, पंजे, पंजे एक पहला जोड़ हो गया पंजों का। अब हमारे पंजे से ये टखने होते हैं ना, टखने से लेके ये घुटना हो गया अंदर का पार्ट्स, और ये बाहर का पार्ट्स हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मतलब हमारे जो है पैर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है हिप तक है, ये वहाँ का पोर्शन हो गया है। दोबारा से आपको ताकि पक्का याद हो जाए उसके लिए बता रही हूँ। ये हमारे पैर हो गए, ये हमारे दोनों हाथ हो गए, और ये हमारा अंगूठा हमारा चेहरा है। पक्का याद कराने के लिए बता रही, क्योंकि हमारे तो सेशन होते रहते थे। ये जो मतलब मैंने जहाँ ट्रेनिंग ली पतंजलि से, तो सेशन मतलब वहाँ की मीडिया प्रभारी थी, तो रोज रोज कभी कोई सर आते थे, कभी कोई सर आते थे, तो रोज सुनने से मतलब पक्का हो जाता है। मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि कोई स्पेशल आता है तो उसकी कुछ वैल्यू ही अलग होती है, तो मतलब मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। और हम लोगों का जैसे कि ये हमारा, अब जैसे कि उन्होंने बताया, तो ये हमारे घुटने हैं, ठीक है। घुटनों से नीचे ये जो पहला जोड़ा है, ये हमारे, जैसे हमारा पहले पंजा हो गया, ये नीचे का पोर्शन हमारा पंजा है। पंजे में दर्द हो रहा है तो यहाँ दबाना है, उन्होंने जैसे एक्वाप्रेशर को पॉइंट बताए। और ये ऊपर को ले लिया हमने, ये जोड़ है, टखने में दर्द हो गया, टखने से लेकर ऊपर तक घुटने तक का बीच का पोर्शन हो गया, और ये घुटनों से लेकर ऊपर तक का हिप, ये बीच के पोर्शन में दर्द हो रहा है तो यहाँ ले लिया, ठीक है ना। और ये हमारा गुप्तांग है बीच में, उसमें दर्द है तो यहाँ ले लिया आपने गुप्तांगों में, और ठीक कमर में दर्द है तो यहाँ ले लिया आपने, ठीक है। और ऐसे हमारे हाथों का दर्द है, हाथों में हमारे ये कलाई में दर्द हो रहा है तो ये हमने ये ले लिया, ये पहला जोड़, और कलाई से लेकर यहाँ तक का, कोनी तक का है तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है। कलाई से लेकर ऊपर तक का शोल्डर का दर्द है, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। शोल्डर में दर्द है तो ये ले लो अपना, ठीक है। और कुछ पूछना है? याद कराने के लिए करा रही हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि वो तो बताई जा चुकी है। और ये हमारा नाभि का पोर्शन है, पेट में बीच में, बीच में उन्होंने, फेफड़े बताए उन्होंने, ये सब बताए ना आपको। और ये हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसके लिए यहाँ पर है हमारा ये, ठीक है। हमारे कान आँख के लिए ये वाला पॉइंट है, और हमारे यूट्रस के लिए यहाँ पर है, हमारे कान के लिए यहाँ पर है, थायराइड के लिए यहाँ पर है ये, ठीक है। इस तरीके से है, सारे पॉइंट बता दिए ना आपको। अब मैं तो रिपीट करती रहूँगी, पक्का एक बार बता ही देती हूँ मैं, ठीक है ना। उन्होंने कराई दिया काफ़ी बारीकी से, क्योंकि वो तो स्पेशलिस्ट हैं, हमने भी कोर्स कर रखा है, पर वो उसी में ही है, तो इसलिए मैं उनको इनवाइट करती हूँ। नेक्स्ट टाइम ले लूँगी मैं ये जो उन्होंने बताया था मोनोपोज के ऊपर, ठीक है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा नूतन जी, आप तो हमारे अभी तो मैं जवान हूँ से हो ना? हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके, आप आया करें ना। हाँ जी, वो टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। चलिए ठीक है।